अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं आपसे कुछ 2-3 ऐसी बुरी आदतों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो फ़ैशन में हैं और जिनके नुकसानात लाखों लोग उठा रहे हैं। यानी लाखों लोग मर जाते हैं और लाखों बल्कि करोड़ों लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं। तो उसमें पहली जो बुरी आदत है वो है स्मोकिंग की। देखिए, हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग के जो सिगरेट और बीड़ी के डिब्बों पर भी लिखा रहता है ना, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग किल्स। आपको जान के हैरत होगी कि हिंदुस्तान में तकरीबन 13 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं और हर साल 10 लाख लोग हमारे मुल्क के अंदर स्मोकिंग के डायरेक्ट इफ़ेक्ट से मर जाते हैं। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे जो 2016 और 17 में हुआ था, ये मैं उसके आदाद-ओ-शुमार आपको बता रहा हूँ। अब तो और चीज़ बढ़ गई होगी क्योंकि ये 7-8 साल पुरानी बात है। और सूरत-ए-हाल ये है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 8 मिलियन लोग, 80 लाख लोग बराह रास्त स्मोकिंग के इफ़ेक्ट से अपनी जान गँवाते हैं। और इसमें तकरीबन 13 लाख लोग वो लोग हैं जो पैसिव स्मोकिंग के यानी सेकंड हैंड स्मोक के शिकार होते हैं। वो खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो उन लोगों की सोबत में रह रहे हैं, उन दोस्तों की सोबत में रह रहे हैं जो स्मोकिंग करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे मुल्क के अंदर 10 लाख लोग अपनी जान गँवा रहे हैं स्मोकिंग से। और दूसरा आप ये भी जानते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि आम तौर पे स्मोकिंग से, सिगरेट और बीड़ी वग़ैरह पीने से लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर तो होता ही है, लंग कैंसर अक्सरियत उन्हीं लोगों को होती है जो स्मोक करते हैं। उन लोगों को भी हो सकता है जो स्मोक नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी में जो स्मोकर्स होते हैं उनको। लेकिन इसके अलावा सर से पैर तक बहुत सी बीमारियाँ हैं जो स्मोकिंग जो है जिनको ख़राब करती है। हम सब जानते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, हार्ट डिज़ीज़ेज़ और इसी तरह जो लंग्स की दूसरी डिज़ीज़ होती हैं जिन्हें हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिज़ीज़ कहते हैं, दमा है और इस तरह की दूसरी चीज़ें। और इसके साथ लोगों को सबको ये पता है कि स्मोकिंग से हमारा जो स्पर्म काउंट है, जो फर्टिलिटी है, वो भी मुतासिर होती है, बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अब आप देखिए कि फ़ैशन के अंदर स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नौजवान देखा-देखी, फ़िल्मों में देखकर, इधर-उधर देखकर स्मोकिंग करते हैं। यहाँ तक कि ख़वातीन स्मोकिंग करती हैं। और ख़वातीन बहुत सी प्रेगनेंसी के अंदर एक फ़ैशन बन गया। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किस कदर ख़तरनाक है ये उस ख़ातून के लिए भी और उसके पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी। तो स्मोकिंग जो है इन सब बीमारियों जिनका मैंने ज़िक्र किया को ख़राब करती है। बल्कि अगर आप इसे आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि जो लोग हार्ट डिज़ीज़ जिनको है या जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, अगर वो स्मोक करते हैं तो वो और बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाते हैं, बहुत ख़तरे पे आ जाते हैं। शुगर के साथ जो ख़तरा है वो तो है ही है, हार्ट डिज़ीज़ का जो ख़तरा है सो है। लेकिन अगर स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो ये खतरात कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए खुदारा प्लीज़ स्मोकिंग को रोकिए। और फिर मैं इसे एक दूसरे अंदाज़ से इसका इकोनॉमिक पहलू आपको बताता हूँ। अगर हमारे मुल्क के अंदर जैसे कि आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 13 करोड़ लोग कम से कम, अच्छा ये वो लोग हैं जो 15 साल से ऊपर हैं। यानी ये एडल्ट टोबैको सर्वे था, 15 साल से ऊपर। इससे नीचे भी लोग करते हैं। अगर 13 करोड़ या 15 करोड़ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और एक दिन में वो ₹50, सिर्फ़ मैं ये बहुत ही कंज़र्वेटिव बता रहा हूँ, ₹50 खर्च कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 75 750 करोड़ रुपए रोज़ाना, 750 करोड़ रुपए रोज़ाना वेस्ट हो रहा है, ज़ाय हो रहा है। और 750 करोड़ रुपए तो किसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सालाना बजट होता है। यानी बड़ी यूनिवर्सिटी साल भर का खर्चा जो है उसका वो 750 करोड़ और 1000 करोड़ तक होता है। अब बताइए कितना बड़ा ये नेशनल लॉस है, कितना बड़ा कौमी नुकसान हम अपने मुल्क को दे रहे हैं। प्लीज़ इस आदत को ख़त्म कीजिए। नाज़रीन, दूसरी जो बहुत ख़तरनाक आदत है, वो पान, गुटखा ये है। और ये आपको मालूम है कि इस वक़्त जो माउथ कैंसर या ओरल कैंसर है, हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर है। यानी ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा कैंसर है वो ओरल कैंसर है। माउथ में जो कैंसर होता है, जो आमतौर पे टंग में होता है, टंग के आगे के 2 तिहाई हिस्से में, पीछे भी हो सकता है, टंग के पीछे भी हो सकता है, बैक ऑफ द टंग में भी हो सकता है, बेस ऑफ द टंग पे भी हो सकता है, जिसे आप ओरोफैरिंजियल कैंसर कहते हैं। या इसी तरह गम्स में भी हो सकता है या तालू में हो सकता है, पैलेट में हो सकता है, लिप्स पे हो सकता है। ये सारे के सारे कैंसर्स जो हैं, ये हेवी अल्कोहल, टोबैको यूज़, टोबैको किसी भी तरह, चाहे बीड़ी हो, सिगार हो, पाइप हो, ई-सिगरेट हो या दूसरी जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो पान मसाला और गुटखा, जिसका चलन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। स्कूलों में छोटे-छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाहर
और हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के बाहर दुकानों से लोग ये पान मसाला खरीदते हैं और इसे शौक से खाते हैं। ये कैंसर का, माउथ कैंसर का एक बहुत बड़ी वजह बनती चली जा रही है। इस वक़्त आपको पता नहीं, अंदाज़ा है कि नहीं, हमारे मुल्क में ये तीसरे सबसे बड़े कैंसर में आता है। और इससे क्या होता है कि 2020 के स्टैटिस्टिक्स मेरे पास हैं, दुनिया के अंदर 4 लाख लोगों को माउथ कैंसर डायग्नोज़ हुआ, जिसमें 2 लाख की डेथ हुई। अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है ये। इसकी फ़ेटेलिटी कितनी ज़्यादा है। हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि दुनिया भर में जितना ओरल कैंसर है उसका 1/3, 1/3 बर्डन हिंदुस्तान के पास है। तकरीबन 1/3 केसेज़ हमारे यहाँ होते हैं। और हमारे यहाँ एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन हर साल 77 से 80 हज़ार लोग कैंसर, ओरल कैंसर उनको डायग्नोज़ होता है और उसमें से 55,000 मर जाते हैं। 55,000, इसका मतलब ये काफ़ी लीथल है। पहचान क्या है इसकी? आम तौर पे माउथ अल्सर्स, मुँह के अंदर अल्सर हो जाते हैं। वो 3-4 हफ्ते में भी ठीक नहीं होते। देखिए, माउथ अल्सर, सब अल्सर का मतलब ये नहीं कि कैंसर है। अल्सर की दूसरी वजूहत भी होती हैं। यानी कि पेट खराब होने से भी अल्सर होता है। बाज़ मरतबा पुअर ओरल हाइजीन है तो अल्सर हो सकता है। बहुत सारी दवाओं की बहुत सारे मल्टीविटामिन की कमी से अल्सर हो सकता है। बहुत सारी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे अल्सर हो सकता है। लेकिन माउथ अल्सर ख़ास तौर से जो लंबा चलता है 3-4 हफ्ते, जो व्हाइट और रेड पैचेज़ मुँह के अंदर हो जाते हैं, फिर उसके बाद स्वॉलोइंग में यानी निगलने में दिक्कत होती है। फिर कोई गुठली या कोई दर्द गर्दन के अंदर, गले के अंदर या मुँह के अंदर कहीं महसूस हो और उसके साथ वज़न कम होने लगे, भूख ना लगे। ये बहुत सारी अलामात हैं माउथ कैंसर्स की या ओरल कैंसर्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पान मसाला, गुटखा, हेवी अल्कोहल, ये सारी की सारी चीज़ें इन चीज़ों को पैदा करती हैं। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है, ख़ास तौर से बच्चों से, क्योंकि ये तेज़ी के साथ हमारे मुल्क के अंदर ये कैंसर बढ़ रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि किसी भी कीमत के ऊपर हम अपने आस-पास देखें, हम अपने अज़्ज़ा-अक़रबा में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में देखें, इस बात को यकीनी बनाएँ कि लोग पान मसाला, सिगरेट, अल्कोहल और किसी भी अंदाज़ के अंदर टोबैको का इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, एक तीसरी और जो वबा, और जिसे मैं बुरी आदत कहूँगा, फैलती जा रही है, बट अब आजकल जो रेस्टोरेंट आ रहे हैं, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट, उसके अंदर स्मोकी फूड का एक चलन हो गया। यानी वो फूड जो देखने में बड़ा कूल, फैंसी और अट्रैक्टिव और बहुत ही खुशनुमा लगते हैं, लेकिन इसके नुकसानात बहुत हैं। स्मोकी फूड, आप जानते हैं कि स्मोकी फूड को स्मोकी टच देने के लिए इसमें ड्राई आइस के साथ लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन एक केमिकल है, जो बहुत खतरनाक है, जो जिसका टेम्परेचर ही -196 है, यानी इट इज़ नोन एज़ द कोल्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। लेकिन ये एक फ़ैशन है। अभी पिछले दिनों की बात है, कुछ महीने पहले बैंगलोर के अंदर एक 12 साल की बच्ची ने स्मोकी पान एक रेस्टोरेंट में खाया। इसी तरह एक खबर आई गुड़गाँव में, एक नौजवान ने स्मोकी कॉकटेल ली। दोनों ने पान खाने के बाद और इधर ये कॉकटेल पीने के बाद दोनों के पेट में शदीद दर्द हुआ, तेज़ दर्द हुआ। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि दोनों के पेट में बड़ा होल, सुराख पाया गया। आप जानते हैं कि स्मोकी ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है, ये जैसे ही हमारी अगर स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये स्किन के सेल्स को इंस्टेंटेनियसली एकदम फ्रीज़ कर देता है और टिश्यू इंजरी होती है और सीवियर कोल्ड बर्न्स हो सकता है। और यही नहीं, बल्कि लिक्विड नाइट्रोजन हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों केसेस के अंदर बहुत बड़े सुराख स्टमक में पाए गए। दोनों की सर्जरी हुई, तकरीबन आधा स्टमक इन लोगों का रिमूव करना पड़ा। तो ये जो फ़ैशन है ऐसे, और कभी-कभी ये भी होता है कि इसका जो स्मोकी जो आप ड्रिंक्स लेते हैं, इसके जो वेपर्स होते हैं, इसकी जो भाप होती है, वो आँख के पानी को भी बिल्कुल फ्रीज़ कर देता है और परमानेंट आई डैमेज हो सकती है। आदमी अंधा भी हो सकता है। बहुत से इसके खतरनाक असरात होते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुज़ारिश है कि ये फैंसीफुल चीज़ें, ये फैशनेबल चीज़ें, स्मोकी फूड ट्राई कर रहे हैं और अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं, अस्पताल पहुँच रहे हैं, जान से हाथ धो रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए।